उसके चारों तरफ सारे मर्द सैनिक गहरी नींद में थे और वो धीरे से जाकर उनके बीच लेट गए। तभी एक सैनिक करवट बदलने लगा। पहचान छिपाने के लिए वो हर रोज सबसे आखिरी में सोती और सुबह सबसे पहले उठती थी। सबसे अजीब बात ये थी कि जब भी सारे लड़के नहाकर आते तो कोई बिना शर्ट के, तो कोई तो सीधे पैंट पहने बिना ही घूम रहा होता। इस सबसे बचने के लिए वो हर बार वॉच ड्यूटी के लिए खुद को आगे कर देती, बस ताकि नहाने के टाइम कैंप के बाहर रह सके। लेकिन नहाए बिना उसके शरीर से बदबू आने लगी और बाकी सैनिकों को शक होने लगा। एक रात जब सब सो चुके थे, वो चुपचाप नदी की तरफ निकल गई। जैसे ही उसने कपड़े उतारे और पानी में उतरी, तभी पीछे से एक नया सैनिक आ गया। मुलान ने तुरंत खुद को ढक लिया। किस्मत से उसने कुछ देखा नहीं और मुलान बच गई। अगले दिन ट्रेनिंग में उन्हें पानी से भरी बाल्टी उठाकर पहाड़ चढ़ने का टास्क दिया गया। रास्ता बहुत मुश्किल था। कुछ लोग थककर रोने लगे, कुछ चुपचाप पानी गिरा के चालाकी करने लगे। लेकिन मुलान अकेली थी जो आखिर तक लड़ती रही। अब वो बाकी साथियों के साथ खुलकर घुलने मिलने लगी थी। ट्रेनिंग के दौरान जब टीम पर हमले की प्रैक्टिस होती, वो फुर्ती से बच निकलती। अब हर काम में वो सबसे आगे रहती। वो पानी की बाल्टियां अकेली सबसे ऊपर लेकर जाती और बाकी सब देखते ही रह जाते। जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंची तो सामने का नजारा देखकर उसने खुद से वादा किया, एक दिन पूरी दुनिया जानेगी कि औरतें भी सब कुछ कर सकती हैं। कुछ दिन बाद दुश्मन रॉरन आर्मी दोबारा हमला करने वाली थी। मुलान की यूनिट को मोर्चे पर भेजा गया। उस रात मुलान जनरल के पास गई ताकि उसे अपनी असली पहचान बता सके। लेकिन जनरल ने उससे कहा, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी तुमसे हो जाए। मुलान कुछ भी बोल नहीं पाई। अगले दिन जैसे ही जनरल ने हमला करने का आदेश दिया, सबने एक साथ तीर चलाए। दुश्मन की फॉरवर्ड यूनिट बुरी तरह टूट गई। फिर जैसे ही वो भागने लगे, जनरल ने मुलान को घुड़सवार टीम के साथ उनका पीछा करने भेजा। मगर ये सब एक चाल थी। पीछा करते वक्त अचानक दुश्मनों ने पलटकर अटैक कर दिया। कुछ सैनिक घायल हुए, बाकी दो डर के मारे भाग गए। लेकिन मुलान वहीं डटी रही। अकेली भिड़ गई। वो एक सुनसान घाटी में पहुंची। तभी एक बाज उस पर झपटा। वो घोड़े से गिर गई और तभी बाज एक औरत में बदल गया। वो एक जादूगरनी थी। मुलान ने तुरंत तलवार खींची और हमला किया। लेकिन जादूगरनी बहुत स्ट्रांग थी। उसने गुस्से में एक ब्लेड छाती में फेंका। मुलान ने खुद से बंधी पट्टी हटाई और वो ब्लेड खींचकर बाहर निकाला। उसी वक्त ऊपर से एक फीनिक्स गुजरा। मुलान ने जमीन से अपनी तलवार उठाई, सारी आर्मर उतारी, बाल खुले छोड़े और सीधा घोड़ा दौड़ाकर युद्ध के मैदान में उतर गई। दुश्मनों ने हथियार उसकी तरफ फेंके, लेकिन मुलान ने हवा में ही उन्हें लौटाया। उसकी हर एक वार से एक एक दुश्मन गिरता गया। अब वो अनस्टॉपेबल थी। फिर दुश्मनों ने तोपें तान दी और आग के गोले फेंकने लगे। जब उसने देखा कि उसके साथी मर रहे हैं, तो वो चारों तरफ से दुश्मनों के पीछे जा पहुंची। तीर चलाया, हेलमेट एक पत्थर पर रखा ताकि लगे पीछे कोई है। दुश्मन डर गए और पीछे की तरफ फायरिंग करने लगे। बर्फीली पहाड़ियों पर गोला गिरा और बर्फ गिरने लगा हुआ। मुलान बच गई। दुश्मन दब गए। बस में बैठा टैडी खिड़की से देख रहा था। वो रोड वर्कर ब्रिज पर बड़ा सा गड्ढा खोद रहे थे। जब भी वो हर बार ये 100 मीटर ऊंचा ब्रिज पार करता तो उसे हिलना महसूस होता था। उसे लगा ये झोल वाला स्ट्रक्चर उस कटिंग को झेल नहीं पाएगा। उसने दुआ की कि ड्राइवर स्पीड बढ़ा दे, लेकिन तभी सामने कोई दिक्कत आ गई और वर्कर्स ने बस रोक दी। टैडी को अंदर ही अंदर डर लगने लगा। तभी जोर की हवाएं चलने लगी। वर्कर्स हड़बड़ा गए। ब्रिज और ज्यादा डोलने लगा, पर वर्कर्स फिर भी कटिंग करते रहे। वो लास्ट कट ब्रिज को फाड़ने वाला था। टैडी ने फौरन चिल्लाकर सबको नीचे उतरने को कहा। शैना बिना देखे दौड़ी और किनारे से सीधे गिर गई। उसका बॉयफ्रेंड गोल्डन रिट्रीवर चीखा, बट टैडी ने उसे जबरदस्ती खींच लिया। उसी वक्त अंदर टॉयलेट से निकला एक पैसेंजर जैसे ही बाहर आया, उसके सामने सीधी तबाही थी। ब्रिज क्रैक हो रहा था। लोग चीखते भागते इधर उधर थे। सिचू को कोई टक्कर लगी और उसका चश्मा गिर गया। टैडी पोमी को लेकर भागा, बट रास्ते में ब्रिज बीच से टूट गया। अब सिर्फ एक रास्ता था, नीचे की रेलिंग से दूसरी तरफ पहुंचो। टैडी ने पहले पोमी को चढ़ाया। वो डर रही थी, पैर कांप रहे थे, बट टैडी की बातों से हिम्मत आई और वो पार कर गई। सिचू को कुछ साफ नहीं दिख रहा था। टैडी पीछे से गाइड कर रहा था। पोमी सामने हाथ बढ़ाए खड़ी थी। बस थोड़ा सा ही बचा था कि तेज हवा आई, रेलिंग टूटी और सिचू गिर गई। गनीमत ये थी कि सिचू को तैरना आता था। वो खुद को संभालने ही वाली थी कि ब्रिज पर तब तक और भी तबाही मच चुकी थी। टैडी का रास्ता भी बंद हो गया। ऊपर के स्टील वायर टूटे और कई लोग सीधे समंदर में जा गिरे। ब्रिज का आधा हिस्सा गिर चुका था। एक अंकल को लगा कि वो बच गया, बट तभी एक पलटा हुआ टैंकर उसके ऊपर गिरा और जलता हुआ तारकोल उसके चारों तरफ फैल गया। टैडी ने देखा कि गोल्डन रिट्रीवर अभी जिंदा है। दोनों मिले और फैसला किया, दूसरी तरफ जंप करना है। गोल्डन रिट्रीवर एथलीट था, कूद गया। टैडी कमजोर था, बट पोमी ने चिल्लाकर हिम्मत दिलाई तो उसने भी छलांग मार दी। अब वो सब पीछे देख रहे थे। पूरा ब्रिज धीरे धीरे टूट रहा था। लोग मर रहे थे। हर किसी का अंत अलग तरह से हो रहा था। टैडी और गोल्डन रिट्रीवर जिस रेलिंग पर लटके थे, वो भी अब हिल रही थी। तभी ऊपर से एक ट्रक सरकते हुए किनारे तक पहुंचा और अंदर रखे भारी स्टील रॉड्स नीचे गिरने लगे। टैडी अपने साथियों को एक एक करके मरते देख रहा था और उसका वो साथी भी मर गया। और तभी फिर से एक और प्लेट उसी के ऊपर गिरने लगी। तभी उसकी आंखें खुल गई। ये सब उसने पहले ही देख लिया था। एक ड्रीम जैसा था जिसमें सब कुछ पहले से हो रहा था। अब जब वही सब सामने घट रहा था तो टैडी पागल सा हो गया। बस में खड़े होकर सबको चिल्लाने लगा, नीचे उतरो। अभी कोई नहीं माना। तब उसने जबरदस्ती पोमी को खींचकर उतार लिया। बाकी लोगों ने भी उसके डर से उतरना ही बेहतर समझा।